लड़की रुक रुक, वरना भस्म कर दूंगा मैं तुझे। देख नागेश्वर, मेरा पीछा क्यों कर रहा है? तू यहाँ से चला जा। पीछा? इतने दिनों के बाद तो तू मेरे हाथ आई है। ना जाने कितने वर्षों की तपस्या के बाद मुझे आज तू मिली है, और मिलने के बाद तू कह रही है मैं तुझे छोड़ दूं? नहीं छोड़ूंगा। ये नागेश्वर ना जाने कितने वर्षों से परेशान है तेरे इस नागिन रूप के लिए। मुझे वो मणि चाहिए। देख नागेश्वर, मैं तुझसे आज भी कह रही हूँ, तू मेरा पीछा क्यों नहीं छोड़ रहा है? मैं अपनी जिंदगी में बहुत खुश हूँ, तू भी अपनी जिंदगी में बहुत खुश रहे। आखिर में क्या चाहता है? चाहता कुछ नहीं, मुझे केवल तू उस मणि का पता बता दे, जो तूने वो मणि अपने नाक के पास छुपाई है। मुझे बस तू मणि दे दे, चला जा। मैं तुझसे कुछ नहीं कहूँ, क्योंकि मुझे पता है तूने ये इंसानी रूप इसलिए रखा है ताकि तू मुझसे बच सके, और ये पता है तुझे नागेश्वर से बचना नामुमकिन ही नहीं, अति मुमकिन है। ये ध्यान रख। नागेश्वर, मैं कैसे बताऊं? वो मणि मैं तुझे नहीं दे सकती। देख नागिन, यहाँ तो तुझे वो मणि देनी होगी, यहाँ मैं तेरे प्राण हर लूंगा। तू मानेगा नहीं नागेश्वर, रुक। अरे चांदनी, हाँ दीदी। क्या हुआ? वो दीदी कुछ नहीं। अरे तू इतनी घबराई हुई लग रही है, क्या बात है? वो दीदी सपेरा मेरे पीछे पड़ा हुआ है। सपेरा? वो कोई जादू से तंत्र से मंत्र से मार रहा है मेरे ऊपर। सपेरा तेरे पीछे क्यों पड़ेगा लेकिन? पता नहीं, अब मेरे पीछे ही है दीदी। अरे तू चिंता ना कर, ऐसे सपेरों को मैं देख लूंगी, तू घबरा मत, जा अंदर जा। ठीक है चल, दीदी। परेशान ना हो ना, मैं देखूं इसे। लगता है यही घर है। आलोक निरंजन, निकल बाहर। आज मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। अच्छा, तो वो तू है? हाँ बता भाई, क्या बात है? क्या बात है? हाँ। इस घर में जो लड़की है वो मेरा शिकार है, यानी वो एक इच्छाधारी नागिन है, और आज मैं उस नागिन को लेकर ही जाऊंगा। ऐसा लग रहा है कि कोई पागल खाने की गाड़ी तुझे भूल गई है। क्या? हाँ, ऐसा लग रहा है कोई पागल खाने की गाड़ी भूल गई है तुझे। तू पागल हो गया है क्या? है इतना बड़ा शरीर लेके, और क्या अच्छे भले इंसानों में तू वो क्या कहते हैं जानवर बनाए दे रहा है? क्या मूर्खता की बात कर रही लड़की? 10 रुपए की बीन लेके घूम रहा, कहाँ मिल कहाँ से गई तुझे? कौन से मेले में मिल गई ये बता? है ऐसा है, मेरे आड़े मत था। बस मुझे उस नागिन को दे दे, मैं तुझे और तेरे परिवार को कुछ नहीं करूंगा। ऐसा है? या हमारा नागिनों का खानदान ना है? नागिनों का खानदान अगर तुझे ढूंढना है तो जाके जंगल में चला जा, समझ में आ गया ना? 2-4 रुपए चाहिए, आधी बद्दी रोटी चाहिए, चुट्टी भरा आटा चाहिए तो ले ले और चलता बने यहाँ से। चल बस बकवास कर। मैं कोई भिखारी नहीं, कोई बाबा नहीं जो तुझसे आटा मांगने आया हूं। मुझे केवल वो नागिन चाहिए, क्योंकि मुझे पता पड़ चुका है कि वो नागिन तेरे ही घर में है। क्योंकि आज उसको देखने के पश्चात मुझे ऐसा लगा कि मेरी वर्षों की तपस्या अब संपन्न होने वाली है, क्योंकि इस अमावस्या की रात मैं उससे मणि हासिल करूंगा। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि वाकई तू पागल ही है। अभी तक तो चलो मैं सोच रही थी कि तू सही है, लेकिन अब तू पागल है। ऐसा यहाँ से निकलता बन, चल जा काम कर अपना। यहाँ कोई नागिन वागिन ना है, नागिन ही ढूंढनी तो जाके जंगल में ढूंढ ले। तो सुन, अगर मिल भी गई ना तो तुझे छोड़ने वाले डस लेगी। सही बता रही हूँ। तू उसे बुलाती है या मैं अंदर जाऊं? मेरी अच्छी वाली बहू को तू नागिन बना रहा है? हैं? तू पागल हो गया? इतना बड़ा शरीर, मुंह देखो तेरा कितना बड़ा है, हैं? जाके चल काम कर ले, जा चल। अच्छा हाँ, जा तो अपना काम धंधा कर। सुबह से शाम तक तुम लोगों का काम मांगने खाने का है। 2-4 रुपए मिल जाए तो तुम्हारे घर चल जाएगा। जा जल्दी कर ले, जा तो चल। तू मुझे उसे पकड़ने नहीं देगी? तू जा रहा है फिर डंडा निकाल के लाऊं? तो ठीक है, आज तो मैं जा रहा हूँ। अमावस्या के दिन आऊंगा और उसको पकड़ के ही ले क्यों? जाऊंगा। अमावस्या के दिन आए तेरी अम्मा नाच रही है? यार रासलीला ना होने वाली है जो तुझे न्योता दे के बुलाऊंगी। तू जा, चलता बन। तू जो भी बकवास करना चाहती है कर ली तू वो कर तो। ले। हाँ। लेकिन हाँ, जिस दिन तुझे पता लगेगा कि जिस लड़की को तू बचा रही है वो लड़की नहीं,
एक इच्छाधारी नागिन है। अच्छा। उस दिन तू मुझे ही याद करेगी। तुझे क्यों याद करे? तू हमारा रिश्तेदार लगे? अब तो मैं जा रहा हूँ। तो जाना, तुझे रोक कौन रहा है? निकल ले चल यहाँ से। हाँ देखो सही, हाथी जैसा शरीर लेके, हाथी जैसे पंजे लेके अच्छी वाली लौंडिया को नागिन बना रहा है। आ मत जाइए वरना टांगे छाड़ दूंगी तेरी। चांदनी, चांदनी। हाँ दीदी। मैं ये कह रही हूँ, क्या बात थी कि पीछे पड़ गया तेरे? हाँ दीदी, वो आपने मुझे घेर पे भेजा था ना। हाँ। तो मैं वही करने जा रही, तो रास्ते में देख के मेरे पीछे पीछे भागता है और मैं चलो रुक गई उसके कहने थे, तो कुछ जादू सा तंत्र मंत्र से मार रहा था। कुछ नहीं है, ये जादू मंत्र अगर इन पे होते तो ये ऐसे ना भीख मांगते घूमते, ठीक है? ये कोई नागिन भागिन नहीं ढूंढ रहे, ये तो सब ढकोसले दिखाते हैं। इनसे मत डरा कर, ये पाखंडी होते हैं, ठीक है ना? मुझे डरा मत कर इनसे, ठीक है ना? अगर ज्यादा गए तो तसला ही तसला बजा देती है उस हथिया जैसे मुंह के में। दीदी डर लगता है, एक तो शरीर इतना मोटा है और फिर तू मोटे शरीरों से डरा मत कर, मोटी तो मैं भी हूँ देख। तो इतनी थोड़ी ना, वो तो हाँ, फैल रहे हैं। तो कुछ ज्यादा ही था। वो कुछ नहीं है, वो मैं बताऊं, वो एक तो तू ये गहने वगैरह पहन के बाहर मत निकला कर, सही बताऊं। अगर जा रही है तो ढंग से ना कपड़ा पहन लिया कर। पर मुझे भी अच्छा लगता है, मेरी बहू बाहर गहने पहन के तो मेरी शान बढ़ेगी इसमें, है क्या नहीं? चल कोई बात नहीं, अंदर चल रहे हैं, आजा। अरे बाबा, आप हमारे इधर घर की तरफ से कहाँ से आ रही हो? घर की तरफ से? हाँ बाबा। मैं तो इस घर से ही आ रहा हूँ, क्योंकि मुझे इस घर में बहुत बड़ी ब्यादा नजर आई है। ब्यादा? बहुत बड़ी विपत्ति आने वाली है इस घर में। अरे बाबा, कैसी बात कर रहे हो? हमारे घर में कौन सी ऐसी वो आ रही है? तुम्हारा जितना भी कारोबार है, जितना भी जायदाद वाला तुम्हारा जितना भी घर है, सब सर्वनाश हो जाएगा, तुम्हारा सब नष्ट हो जाएगा, तुम भिखारी बन जाओगे। अरे बाबा, कैसी बात कर रही हो आप? बात नहीं कर रहा हूं। अगर बाबा की विश्वास पे भरोसा ना हो तो तब कहना। बाबा अच्छा। उज्जैन से आए हुए हैं, बाबा महाकालेश्वर के भक्त हैं, बाबा महाकालेश्वर के भक्त हैं, और बाबा जिस बात को कहते हैं वो बात सत्य होती है। लेकिन बाबा, ये बात तो बताओ, क्या मतलब दिक्कत क्या आ रही है हमारे घर में? दिक्कत तो जिस दिन तुम्हारा सर्वनाश हो जाएगा, तुम्हारा घर कारोबार मिट्टी में मिल जाएगा, उस दिन तुम हमें याद करोगे, कहोगे कि बाबा ने तुम्हें सत्य बताया था। अरे बाबा, आप कैसी बात कर रहे हो? मैं इस गांव का मुखिया हूं, मेरे घर में ऐसे कौन सी दिक्कत आ जाएगी? क्योंकि तुम्हारे घर में एक लड़की है जिसके कारण तुम्हारा सर्वनाश हो जाएगा। ए बाबा, कैसी बात कर रहे हो? लड़की है, दोनों बहुएं मेरी खूब अच्छी हैं। चिंता मत करो, जिस दिन तुम्हारे घर में तुम्हें ऐसा लगे कि हाँ उस लड़की के अंदर कोई बात है, तब तुम मुझे बता देना। लेकिन बाबा, आप ऐसी बात बता रहे हो तो कोई उपाय बताओ मेरे लिए। उपाय तो मैं तुम्हें बता दूंगा, लेकिन उसके लिए तुम्हें मेरे पास आना पड़ेगा। मेरी कुटिया पर, नहर के उस पार मेरी कुटिया है, आ जाना। और तो तुम्हें नहर के पल्ली पर जो नल लग रहा है, हाँ वहाँ मेरी कुटिया है। और हाँ, मैं तुम्हें कुछ यंत्र दूंगा जो तुम्हें उपयोग करने हैं अपने घर में, तो तुम उस श्राप से मुक्त हो जाओगे। तो बाबा, आप इस काम को करा दो तो बहुत भला हुआ आपका। इसके लिए तुम्हें मेरे पास आना पड़ेगा। और हाँ, अब मैं जाता हूँ। ठीक है बाबा, राम राम। आओ देखते हैं, चलो कर ले। अरे बहू, बहू। जी पिताजी। मैं ये कह रहा था, मेरे को अभी चौड़ा पे एक बाबा मिले थे, तो वो तो हमारे घर में कुछ परेशानी बता रहे हैं। अरे पिताजी, वो बाबा तो मैंने अभी भगाया है बिल्कुल। वो हमारी छोटी वाली के पीछे पड़ गया था, वो ये कहने लग रहा था कि ये नागिन है, ये है, वो ब्यादा, न जाने क्या क्या नाम धर रहा था उसने। नहीं बहू, वो बाबा काफी अच्छे हैं, मैंने उनसे पूछा है तो वो बता रहे हमारे घर में कोई दिक्कत आ रही तो इसके लिए पिताजी ऐसा कुछ भी नहीं है, इलाज करना पड़ेगा। ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। तुम इनकी बातों पे ध्यान मत दिया करो, ये तो सब पाखंडी होते हैं। इनमें ये कोई अच्छे बाबा उनमें से नहीं है। नहीं, तुम इनकी बातों में आ रहे हो। मैंने काफी अच्छी बात कर ली है, काफी देर बात करी थी, तो वो बता रहे थे, इसका मतलब कोई गलती तो बताएंगे नहीं। पिताजी ऐसी कोई बात नहीं है, मैं रहती हूँ उसके साथ, मैं हर वक्त तो उसके 24 घंटे उसके साथ ही रहती हूँ, और इसी घर में रहते हैं हम दोनों। क्या मुझे पता नहीं लगेगी अगर कोई ऐसी बात होगी तो? और ये कहाँ की बातों को लेके बैठ गए हो तुम? ये कोई ये नागिन मैंने तो सही बताऊं, मैं तो मानती नहीं हूँ। होते भी होंगे तो जंगलों वंगलों में होते होंगे, तो वो वाली बात, इंसानी रूप में कहाँ से आ गए? ये भी तो इच्छाधार भी तो होते हैं, यही तो देखो। नहीं, इच्छाधारी होते होंगे तो इंसानी रूप में कहाँ से आ गए? मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही। वो वाली बात तो ठीक है, लेकिन मैं देखता हूँ
तो इसलिए मैं कह रहा हूँ एक काम कर ले रहे हैं ना, तो एक अपने घर वगैरह दिखवा ले रहे हैं बाबा से एक दिन। पिताजी ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम फालतू में वहम में घुसे पड़े हो, वहम में घुस जाओगे। और ये मैं कहती हूँ इन चीजों से दूर ही रहो तो ज्यादा अरे अच्छा भाऊ है। वो वाली बात तो ठीक है, लेकिन ये काम भी तो जरूरी है। जब घर में हमारे कोई दिक्कत आ रही है तो कल लोग मेरे ऊपर ही तो आएगी सगरी बात। नहीं नहीं पिताजी, ऐसी कोई बात नहीं है, तुम रहने दो। मैं सही बताऊं, अगर ऐसी बात है तो हमारे एक पंडित जी हैं, मैं उन्हें तो- घर में पूजा करा लूंगी। तो चल ठीक है, खाना ठीक है बन गया हो तो भेज दियो ना। हाँ मैं ले टूल आऊंगी। पे। हाँ ठीक मैं है। उसे भेज दूंगी छोटी ठीक है वाली। बेटा, ठीक है। अरे छोटी, हाँ दीदी। देखियो वो बाबा हमारे घर आके और ये समझ ले कलेश सी फैला गया। अब वो पिताजी को मिला था। अच्छा, हाँ, तो पिताजी और क्या कह पिताजी रहे के कान भर गया। थे? तो पिताजी ने उनसे क्यों बात करी? वो तुम पता तो है कि बाबा है ही ऐसे। मैं सही बताऊं, ऐसी वो फालतू में ही भर गया। तो पिताजी ने उनसे बात क्यों की? पता है ना बाबा तो ऐसे होती अच्छा ही मैं है। ये कह रही हूँ कोई ऐसी बात तो नहीं है, मुझे बता दे। पिताजी ये कह रहे थे कि उसे बुला के यहाँ वो दिखवा ले रहे। मैंने उन्हें बड़ी मुश्किल से समझाया है। अरे मैं तो नहीं जानती दीदी। हूँ, मुझे तो सब पता है, लेकिन उन्हें कौन समझाए। तो दीदी ऐसी कोई बात होती वो तो मैं आपको बता देती ना। अब वही तो मैं कह रही हूँ, जाने कौन से जमाने की बातें लेके बैठ गए। और हाँ मैं ये कह रही हूँ आपने पिताजी से मना कर देना, उस बाबा के पास ना जाए और ना उनसे बात करे। वो तो भड़काते ही रहते हैं, बाबा के काम ही यही होते हैं ना। कि पैसे खाना और दूसरे इंसान को ये कर बताना। खैर ऐसी उल्टा कोई सीधा। बात नहीं। अच्छा मैं ये कह रही हूँ, खाना पीना बना लिया? हाँ बन गया? तो तू एक काम कर, मैं पैक कर दे रही हूँ, तू पिताजी को खाना दिया। खाना। हाँ वो दीदी आप चले जाओ ना, खाना ऐसा है मेरी तबीयत ना कुछ सही नहीं है, पेट में दर्द भी हो रहा है, तो मैं क्या सोच रही। अरे तो तूने बताई क्यों नहीं? तबीयत सही नहीं है, चल मैं डॉक्टर के दिखा के लाऊं तुझे। नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, बस थोड़ा सा दर्द है, आराम करूंगी ना तो सही हो जाएगा बस। चल मैं दिखा के लाऊं, चल डॉक्टर। अरे दीदी नहीं, इसलिए तो मैं बताना नहीं चाह रही थी कि आप परेशान हो जाओगे। नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, अगर तेरा मन नहीं है जाने का तो चल कोई बात नहीं। मैं तो कह रही तू चली जाती, थोड़ा घूमती फिरती तो नहीं वो तो मैं चली जाती, मैं जाती नहीं हूँ, लेकिन मेरी तबीयत कुछ सही चल नहीं तो लग एक रही काम है ना। कर, रोटी पैक कर दे, ठीक है। कटोरदान में रख दे। चल पूछ के देखूं बाबा से। बाबा, बाबा, कौन है बच्चा? अलग निरंजन। बाबा की जय हो। अरे बच्चा तू आ गया? हाँ बाबा आ गया, मेरे को टाइम अब मिला था इसलिए पंचायत में चले गया था ना मैं। अच्छा देख, बताओ बाबा। बात बहुत साल पुरानी है, यानी कि 100 वर्षों पुरानी बात है। अच्छा। एक इच्छाधारी नागिन और एक नाग हुआ करते थे, जिनको हमारे गुरु ने पकड़ा हुआ था। और वहाँ पर उस इच्छाधारी नागिन ने हमारे गुरु को डस लिया और हमारे गुरु मर गए। और वहीं से हमारे गुरु के शिष्य ने उनको श्राप दे दिया, नाग नागिन को, और वो नाग नागिन वहीं मर गए। और उसके बाद जो नागिन थी वो बच गई। नाग तो मर गया था लेकिन वो नागिन बच गई थी। और उसके बाद उस नागिन ने अपने नाग को जीवित करने के लिए उस जन्म को वहीं ख़त्म कर दिया। उसके बाद उस नागिन ने इच्छाधारी नागिन के रूप में जन्म लिया, और आज वो इच्छाधारी नागिन तुम्हारे घर में एक स्त्री का रूप में है। मेरे घर में बाबा कैसी बात कर रही हो? मेरे घर में कौन नागिन है? नागिन है। मेरी तो 2 बहू हैं और दोनों ही बढ़िया हैं। बहू तो मेरी, तुम्हारी जो बहू है, एक जो मोटी सी है वो नहीं, जो पतली सी है वो इच्छाधारी नागिन है। अच्छे बाबा। हाँ। और तुम मुझे एक बात बताओ, तुम्हारा जो बेटा है, तुमने अपने बेटे की शादी इस लड़की से अपने सामने की थी या अपने संबंधी के साथ रिश्ता ऐसा करके की बाबा, थी? आपको मैं बताऊं साफ बात। ऐसा मेरा लड़का था एक हरामी छोटा वाला, आपको पता ही है, छोटे तो सगरे होते ही हैं। तो उससे मैंने बोला था तो उसने मानी नहीं थी, तो उसने शादी जो करी है अपनी पसंद तो करी है शादी। हमें पता था, क्योंकि जो तुम्हारी बहू है वो बहू नहीं, एक इच्छाधारी नागिन है। क्योंकि आज से पहले वो अपने 4 पतियों को मार कर हार चुकी है। 5वां तुम्हारे बेटे का नंबर है। अरे बाबा कैसी बात कर रहे हो आप? हाँ, तुम्हारे बेटे को मारकर तुम्हारे घर में जितना धन संपत्ति जितनी भी है
उसको बर्बाद कर देगी, यहाँ तक कि तुम्हें भी नहीं छोड़ेगी। जब तक वो तुम्हारे घर में है तो वो ठीक है, उसके बाद वो तुम्हें, तुम्हारी बेटी, तुम्हारे पूरे खानदान को डस कर खत्म कर देगी। लेकिन बाबा ऐसा हो तो इसका कोई इलाज निकालो, उपाय। उपाय है, लेकिन उस उपाय के लिए तुम्हें मेरा साथ देना होगा। साथ बाबा बताओ कैसा देना है। लेकिन बाबा इन बातों ना तो मैं मानता हूँ, लेकिन इन बातों पर विश्वास तो है नहीं है। बताओ क्या हुआ मेरी दोनों है? अगर तुम्हें मेरी बात पर विश्वास नहीं, बिल्कुल भरोसा नहीं, तो जा, आज तू जा। जो नागिन है वो 24 घंटे में, दिन में एक बार वो नागिन का रूप जरूर धारण करती है। और सुन, तू तो पूरे दिन नहीं देख सकता, अपनी बड़ी वाली बहू को बोल कि वो उस पर नजर रखे। जिस दिन वो नागिन बन गई, ये ध्यान रख, तेरा सर्वनाश होना चालू हो जाएगा। ऐसी बात है तो बाबा मैं अभी घर जाता हूँ, तो मैं बहू से बोलूंगा तो उस पर निगाह रखवाऊंगा। जब मैं मानूंगा आपका 24 घंटे में एक बार वो नागिन जरूर मैं बनेगी। बोल तो रहा हूँ, जब वो छोटी वाली बहू नागिन बनेगी तो उसका ध्यान तो वही रख सकती है, बड़ी वाली बहू। ये तुम जानो, तुम्हारा काम। अगर तुम्हें सर्वनाश के इस गहरे जंजाल से अपने परिवार को बचाना है तो तुम्हें ये करना होगा, उस लड़की को अपने घर से बाहर निकालना होगा। ये ध्यान रखो। अरे बाबा कैसी बात कर रहे हो तुम, जैसे आप बोल रहे हो तो वैसा देखता हूँ, ठीक है। जाओ, पहले अपना विश्वास कर लो और उसके देखो बाद मानूंगा आपकी कि आज रात वो नागिन बनती है या नहीं। ठीक है बाबा, बताओ। अरे कहाँ है चांदनी? हाँ दीदी। खाना तैयार है? हाँ वो टिफिन लगा के मैंने रख दिया है। जल्दी आ जा, मैं दे आऊँ खाना। और सुनो, एक काम करियो, हाँ घर पे ही रहियो, अंदर से कुंडी वगैरह लगा लियो, ठीक है ना? ठीक है। हाँ, अंदर कुंडी लगा लियो और घर का काम कर लियो। हाँ ठीक है। हाँ निरंजन, बाबा जब देखो इधर कहाँ जा रहे हो? कर दिया ना तूने मेरा रास्ता खोटी। अरे ये कहो कि तुमने मेरा रास्ता खोटा कर दिया। अच्छा भला मैं इस गांव में जा रहा था। अच्छी भली मैं अपने ससुर को खाना देने जा रही थी। हाँ तो मुझे जाने दे, तो तुम्हें और मेरा रास्ता मत रोक। इस गांव में तुम्हारी रिश्तेदारी है? हाँ, रिश्तेदारी नहीं, ये गांव पूरा मेरा है। अच्छा, तुम्ही ने बसाया थी क्या ये? कुछ भी सही, क्योंकि हम बाबा का कोई बसेरा नहीं होता। मन चाहा हमारा, हम जहाँ भी जा सकते हैं। कहीं भी मुंह उठा के कहीं भी चल सकते हो, बात ही ये है। हाँ वही तो, कहीं भी मुंह उठा के कहीं भी चल सकते हो। पर चलो कोई ना, पर तुम वैसे इधर जा काय को रहे, ये तो बता दो। हम, ये हमारा गांव है, यहाँ कहीं भी नाग निकलेगा हम उसे पकड़ने जा रहे हैं। मुझे तो पक्का यकीन है कि वो गाड़ी अभी तक ढूंढ रही है तुम्हें, और जिस दिन भी वो गाड़ी मिल गई तुम्हें खचेड़ के सांकड़ों से, सही बता रही हूँ, तू चिंता मत कर, बांध के ले मेरी जाएगी। चिंता मत कर। हाँ। जिस दिन तुझे पता पड़ेगा ना कि तेरे घर में एक नागिन है, उस दिन तू बिल्ली की तरह म्याऊं म्याऊं करके मेरे पास आएगी। इस बात का हमेशा ध्यान रखिए। और सुन, मेरी बात को काटने वाली पछताएगी तू। जिस दिन वो नागिन बनेगी ना, और वो नागिन जिस दिन तेरे घर का सर्वनाश करेगी, तू उस दिन मरे हुए कुत्ते की तरह फूल जाएगी तू। हाँ? मरे हुए कुत्ते की तरह भूल जाएगी? ओ पागल खाने के बाबा, तू पागल हो गया है क्या? जा तो ऐसे रह जैसे इसकी अम्मा नाच रही होगी वहां। खेत में तो मिले ना पिताजी, पता नहीं यानी कहाँ चले गए। यहाँ बैठ जाती हूँ, देख अपने आप ही आ जाएंगे। देखो कहीं इधर उधर तो ना। पिताजी, पिताजी। अरे बहू आ गई? हाँ मैं खाना ले आई, खाना खा लो तुम। अच्छा खाना ले आई? हाँ अच्छा ठीक है। अरे बेटा मैं एक बात कहना चाह रहा था। जी। मैं ये कहना चाह रहा था, मेरे को बाबा ने बताई है, हाँ। मेरा दिमाग कल से बहुत टेंशन में है। तो मैं ये कह रहा था, तू तो घर रहती है, जो हमारी छोटी वाली बहू है नहीं है, नौकरी नागिन है, पता? पिताजी मैं तुमसे पहले भी कह चुकी हूँ इस बात को, और अब भी कह रही हूँ, कोई नागिन वागिन नहीं है। ये सिर्फ बाबाओं को खाने कमाने का। अभी तुम ये कह दो 2-4 लाख रुपए की, 10-20 हजार रुपए की बात कर दो ना, तो कोई नागिन नहीं है, ऐसे चलता बनेगा। ये सिर्फ इन वो वाली लोगों ने बात तो ठीक है, लेकिन धंधे बना रखे हैं दूसरों के। ये अब देखियो, यहाँ से लूट लेगा, फिर कहीं और जाके, फिर लेकिन अच्छे बेटा वाले एक आदमियों बात को ये भी नागिन तो बना। है, हर एक बाबा एक से थोड़ी नहीं होते हैं। ये भी तो देखो, कोई जो अच्छे होते हैं
वो तो खैर उनकी तो मैं कह ही नहीं सकती, अच्छे तो बहुत ही कम है और बुरे तो कुछ ज्यादा ही है इस दुनिया में, सही बताऊं। वो तो है, लेकिन उनने मेरे को कोई बात बताई तो एक बार तू देख ले करके। पिताजी मैं तुझे बता तो रहा हूँ तुम पहले। फालतू में बहम में घुस जा रहे हो। अरे कुछ नहीं रखा है, अब हम उसके ऊपर ध्यान देंगे। अभी को देखो घर में 100 काम है। वो वाली बात तो ठीक है सा बेटा, सुन मेरी बात। बाबा ने मुझसे कही है वो 24 घंटे में एक बार नागिन बनती है, तो अपने पास ही उसको सुलाइयो, अपने पास ही बैठा है, खाना के लिए सब काम करियो, उस पर निगाह रखियो खास तौर तो ज्यादा। वैसे पिताजी तो- देखी जाए तो देखो मेरी बात सुनो, तुम अंधविश्वास में घुस रहे हो, ये कुछ नहीं है। लेकिन तू एक काम ये तो कर सके मेरा नहीं। पर तुम आप कह रहे हो तो मैं कोई नहीं, मैं कर लूंगी, निगाह रख लूंगी। हाँ तो ठीक है, ढंग से पर- निगाह रखियो पर बस सच तुम। बताऊं ना, ऐसा कुछ है नहीं है। है तो नहीं है, लेकिन एक बार तू तो घर में रहती है, कहीं जाती तो है नहीं है, तो एक बार निगाह रख लेगी तो ये बढ़िया बात है। ऐसी बात है तो चलो कोई बात नहीं, तो ठीक है, तो मैं खाना तो खा लूंगा, तू जा। हाँ ठीक है ना। हाँ निगाह जरूर रखियो ध्यान हाँ, से। ठीक है। देखते हैं, पता पड़ेगी। निकल बाहर। लोक निरंजन। नागिन। नागेश्वर तू हाँ मैं। तू क्या कर रहा है यहाँ पे? क्या कर रहा हूं? अरे तुझे ढूंढते ढूंढते चला आया मैं इस गांव में, और आज मुझे तो तेरा ये घर भी मिल गया। उस दिन तो तेरी जो जेठानी है उसने मुझसे तुझे बचा लिया, लेकिन आज कौन बचाएगा? भैरव। देख नागेश्वर, मैं तुझसे आज भी बोल रही हूँ, मैं तेरे हाथ जोड़ू, तू मेरे घर से निकल जा। नहीं। अभी मेरी दीदी आ जाएंगी तो बस वो तुम्हें देखेगी तो क्या होगा? अभी तो तू हाथ जोड़ रही है, तू मेरे आगे गिड़गिड़ाएगी भी। जब तू नागिन बनेगी ना, इन्हीं हाथों से तुझे पिटारे में बंद करके ले जाऊंगा। जब मुझे सुकून मिलेगा। और हाँ, मैं कहती हूँ नागेश्वर चला जा यहाँ से। ठीक है, मैं चला जाऊंगा, लेकिन बस तू मुझे उस मणि को दे दे। वो मणि तू मुझे दे दे, मैं यहाँ से चला जाऊंगा। तू खुशी से इस घर में रहियो, खुशी से अपना जीवन व्यक्त करियो, मुझे उससे कोई मतलब नहीं। तू जितना भी इन भोले भाले लोगों को जितना भी डस सके, जितना भी उनसे माल ले सके, वो सब ले लियो। नागेश्वर मैं तुझे मनी दे दूंगी तो मेरे पास रह क्या जाएगा? तेरे पास पहली बार तो मैं तुझे मनी क्यों दूंगी? तू इस दुनिया को नष्ट कर दे, तेरे हाथों में वो भी मनी मैं किसी कीमत में नहीं दूंगी वो तुझे। भैरव भैरव भैरव, देनी तो पड़ेगी तुझे मणि, वरना तेरे मैं इस जीवन को नष्ट कर दूंगा। वरना क्या? मैं तुझसे सीधे तनिया बात कर रही हूँ, तू यहाँ से चला जा बस। ऐसा है, मुझे वो मणि देती है या नहीं? हाँ हम देंगे तुझे बढ़िया, हम देंगे तुझे। तू फिर आ गए यहाँ पे हाथी जैसी शक्ल के, हैं? तुझसे मैंने मना करी ना। ऐसा है, यहाँ से चलता बन, बता रही हूँ। अगर तुझे अपनी जान प्यारी है तो यहाँ से निकल ले, वरना मेरी 2 बंदूक रखी है और दोनों बंदूक ही लोड है, और निकल आई तो तुझी पे चलेंगी वो। मुझे बंदूक का खौफ दिखा रही है तू मुझे बंदूक का खौफ दिखा रही है। अरे सुन, चाहूं तो मैं अभी एक मंत्र से तुझे भी भस्म कर सकता हूं, लेकिन नहीं, ये हमारी तपस्या और हमारे मंत्रों के विरुद्ध है, क्योंकि हमारे गुरु ने हमें केवल ये बताया है, करने वाले कर देते हैं, सोचते नहीं है। ठीक है ना, जा। मुझे तुझसे मतलब जा, नहीं, जा भैया, मुझे जा, इस जा, नागिन से मतलब है। आ जा, नागिन मिल जाएगी तुझे, दे देंगे, बुला लेंगे। चल तुझे, जा जा। तू ये जा की रट लगा रही है ना। अरे सुन, जाना। हम तो जा रहे हैं, पछताएगी तू, हाँ। पछताएगी। ठीक है, जा। पछताएंगे तो तुझे ना बुला रहे हम, पछताएगी। तू आया हमारे घर का रिश्तेदार। अरे चांदनी, हाँ दीदी। मुझे एक बात समझ में ना आ रही, तू उससे ऐसे बतला रही जैसे तेरा भैया लगता हो। अरे दीदी मैं उससे भगाने की बात कर रही तू थी। भगाने वाली होती, डंडा ले लेती, अंदर भगाती। दीदी तुम्हें पता है ना मेरा कभी वैसे हाथ और कर नहीं रही तू उससे, हाथ क्यों ना उठता? उठ जाना चाहिए इतनी देर में। तो पता नहीं क्यों पीछे पड़ा है बाबा मेरे। पता नहीं, मुझे एक बात समझ में ना आ रही, एक हफ्ते से ये बाबा नागिन। अच्छा एक बात बता, चल हालांकि मैं ना मानती हूँ, अगर तू कोई नागिन वागिन है तो मुझे बता, चल मेरे सामने ही बन जा। अरे दीदी आप भी कैसी बातें कर रहे हो? मैं नागिन होती तो मैं बनना जाती हूँ, मुझ में तो शक्ति होती ना, मुझ में तो ऐसा कुछ नहीं हाँ है। ये भी बात सही है, फिर तो हम बहुत पैसे वाले होते हैं, अगर तू नागिन होती तो, है ना? मैं नहीं, पता नहीं बाबा मेरे पीछे मैं तो जानती तक नहीं हूँ बाबा को, पता नहीं क्यों पीछे अरे पड़ा वो हुआ है। पिताजी के कान भर दिए उसने। अब पता नहीं, मैंने ये बोला पिताजी उससे बात ही क्यों करते हैं। अरे मैं घंटों समझा के आई हूँ, दिमाग मार के आई हूँ, उनकी तो बात ही समझ में ना आ रही है।
बताओ मुझे, बता समझ में ही नागिन ना आ बता रहा है रहे क्या नागिन और सपेरा की जिंदगी में कट के हम तो पिसके रह गए, सही बताऊं हम तो दुखी हो गए। होगा क्या मैं इस बाबा का? अरे मुझे खुद नहीं पता क्या होगा क्या नहीं होगा, हम तो खुद पागल हो गए। तो एक काम कर, अपना सूटकेस तैयार कर, कपड़े वपड़े पैक कर, देवर जी मैं फोन कर दे रही हूँ और टिकट बुक कर दूंगी तेरी, तू चली जा, वहीं रही हो आराम से, वहां तुझे यहाँ ढूंढने भी ना आने वाला है। अरे दीदी मेरा मन नहीं लगेगा वहाँ पे तुम्हारे बिना। तेरा वहां मन नहीं लगेगा, यहाँ हमें ये बाबा नहीं जीने दे रहा है, तो हम करे तो करे क्या, या तो तू अपने मायके चली जा फिर। दीदी अगर मुझे मायके क्यों जाऊंगी, जाना होगा तो पति के पास न जाऊंगी। तो चली जाना, क्यों ना जा रही है? तो मेरा मन नहीं लगेगा तुम्हारे साथ, पता है ना मेरा मन तो यहाँ पे लगता है। मन तेरा यहाँ लगता है, लेकिन बाबा ने हमारी जिंदगी खराब करके रख दी है। हमें तो समझ में ही ना आ रहा क्या नागिन और सपेरा के चक्कर में रह गए हम तो। हाँ अच्छी भली जिंदगी कट रही ना, यानी क्या दिमाग खराब है, हटा लग। नागेश्वर, नागेश्वर कौन है? ना अलग रंजन। नागिन तू? ये भैरव भैरव भैरव। और मेरी जिंदगी में कभी दखल मत देना, जितने पैसे चाहिए उतने ले ले, ये भी कम है तो मैं और दे दूंगी। ये पैसे? मुझे ये पैसे नहीं, मुझे वो मणि चाहिए। ये जब मणि मेरे पास आ जाएगी, क्योंकि मैं मणि पाने के बाद इस संसार का सबसे अमीर आदमी बन जाऊंगा। इंसानी जीवन पर राज करूंगा मैं। तू मुझे ये चंद कागजों के टुकड़ों में खरीदना चाहती है, मुझे ये नहीं, मुझे मणि चाहिए। तू चाहती है कि मैं तेरे इस भरे हुए संसार से, भरे हुए जीवन से चला जाऊं, तो मुझे मणि दे दे, मैं तुझे छोड़ दूंगा। मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे चाहिए बस केवल वो मणि। तुझे क्या लगता है मैं तुझे मणि दे दूंगी? है तुझे इस देश को मत मिटा दे। दूंगी। मत दे, जब तक तू मुझे उस मणि को नहीं देगी तब तक मैं ना तेरा पीछा छोड़ूंगा और ना उस मणि का। हाँ, लेकिन तू जहां भी जाएगी मैं तेरा पीछा करता रहूंगा। नागेश्वर तू पहले तो ये ख्वाब देखना बंद कर दे कि मैं तेरे हाथों में मणि दे दूंगी। ऐसा हो नहीं सकता, जब तक मैं जिंदा हूं होगा, नहीं हो सकता। होगा, ये भी होगा। मणि चाहिए मुझे। भैरव भैरव भैरव, छोड़ूंगा नहीं, क्योंकि मेरे गुरु ने उस मणि को पाने के लिए बरसों तपस्या की थी। उस मणि के लिए मेरे गुरु ने प्राण त्याग दिए, मेरे गुरु भाई ने प्राण त्याग दिए। लेकिन आज उनका ये शिष्य उस मणि को हासिल करके रहेगा, क्योंकि मैं भी कह सकूंगा, गुरु जो तुम नहीं कर पाए वो तुम्हारे इस शिष्य ने किया है। भैरव भैरव भैरव। नागेश्वर मैं पैसे दे रही हूँ ना, जितना मुंह मांगे उतना दूंगी इन मैं। चंद टुकड़ों से, कागज के टुकड़ों से मेरा कुछ नहीं होता। मुझे मणि चाहिए, मणि तू ना देगी तो मैं उसे हासिल करना जानता हूं। और हाँ, ये भी बहुत अच्छा किया कि तू मेरे डेरे पर अकेले ही चले आई। लाता हूं अभी बीन और तुझसे वो मणि हासिल करके रहूंगा। अगर तू चाहता क्या है, मैं इसको क्या बताऊं, मेरी जिंदगी में ऐसा दखल दे रहा है कि मैं कैसे क्या दखल नहीं, मैं अब तुझसे वो मणि हासिल करके रहूंगा मेरी बीन की तान से। तू नागेश्वर मानेगा नहीं ऐसे। मैं तुझे सीधे तरीके बता रही हूँ पर तू मान के ही नहीं दे रहा है। यानी मेरी जो शराफत है वो तुझे समझ में नहीं आ रही है? शराफत? ऐसी नागिनों की क्या शराफत, क्या ईमान। नागिनों का ना कोई घर होता है ना कोई बसेरा। अरे एक छोटे से बिल में रहने वाला छोटा सा कीड़ा होता है। यही कीड़ा ना मेरा इतना जहर अगर तुझे डस लिया ना तो वो तू जानता है फिर क्या होगा। हंस रहा है? तू नागेश्वर को अपना जहर नागेश्वर पे तेरे जैसी नागिनों के जहर को मैं अपनी शीशियों में रखता हूं। तू अपने आप में कितना जहर समझती है? अरे तुझसे ज्यादा जहरीला हूं मैं। मेरा काटा हुआ तो पानी भी नहीं मांगता और तू तो खैर एक तुच्छ नागिन है मेरे आगे। मैं चाहूं ना तो अभी तुझे यही डस के खत्म कर सकती। तो डस ना। मैं नहीं कर सकती। डस ना, डस। तू क्या डसेगी? ले, आज मैं तुझसे उस मणि को हासिल करके ही रहूंगा। रुक।
कहीं ऐसा तो नहीं बाबा सही कह रहा हो, पिताजी की भी बात मान लेनी चाहिए। ऐसा करती हूँ, इस पे निगाह रख के देख ही ले रही हूँ। कम से कम पिताजी का जो झूठ है ना, कम से कम वो झूठ ही रह जाएगा। उनका जो बहम है ना, वो बहम ही रह जाएगा। एक काम करती हूँ, इसे 24 घंटे नज़र रख के देखती हूँ कब कहाँ नागिन बनती है। पर दूर से पता लगी मैं पास में हो गई, मुझे ही डस लिया इसने तो। ना ना ना, इतना बड़ा रिस्क भी ना ले सकती, मुझे भी तो अपनी जान प्यारी है। देखती हूँ। चांदनी, चांदनी अंदर होगी शायद। चांदनी, पता ना कहाँ चली गई है। अरे कहाँ है? हाँ दीदी। तू कहाँ थी? मैं तो यहाँ झीने पे थी। झीने पे? हाँ, वो बाल गीले थे ना तो मैं तो तुझे अंदर देख के आई, वो सारे में देख लिया, कमरे में देख लिया, लॉबी में देख लिया, सब जगह देख ली मैंने। तो तू वहां तो तू थी नहीं। अरे नहीं दीदी, मैं तो यहीं पर थी झीने पे। अरे मैं छत पे भी देखी आई तुझे। शायद मुझे लगता है आपने ठीक से देखा नहीं होगा। तू कोई जो वो रेलिंग है ना झीने की, तो उसके पीछे ही बैठ के मैं बाल सुखा रही थी धूप में। लेकिन वहां भी नहीं थी तू। अरे दीदी, वो आप तू कहीं कहाँ थी? मैं तो कहीं नहीं गई थी, मैं तो इधर थी ना घर में। लेकिन अंदर तो तू थी नहीं भाई। अब एक बात बताओ, अगर मैं कहीं जाती तो आपको दिखाई नहीं देता मुझे आते हुए? हैं, मैं अंदर तो नहीं ऐसे हूँ ना। कैसे हो सकता है? मैंने तुझे सारे में देख लिया, तू मुझे कहीं दिखाई नहीं दी। हो ऐसा भी हो सकता है जीजी, जो चीज रखी हो ना उस पर नजर नहीं जाती है, वो होती वही तो है। तू पागल रखी हुई चीज है, तू अच्छी भली लौंडी है। तो वही तो मैं कह रही हूँ, मैं वही थी लेकिन आप पे नजर नहीं गई है मेरे ऊपर। अच्छा, हाँ। ऐसा हो ना सकता है, पर तू कह रही है तो चल बहन, हो भी सकता है ऐसा। नहीं दीदी, ऐसा ही है, वो आपने मुझे देखा नहीं होगा ना ढंग से। अच्छा, हाँ। लेकिन मैंने तो सारे में देख लिया, जब तो दिखाई नहीं दी थी। अब क्या, अब चलो खाना खा लो पहले। अच्छा, बनाया है तूने? हाँ। चल। तो सही है कहाँ पे? अरे बाप रे, पिताजी सही कह रहे थे, ये तो सही में नागिन है। हे भगवान, हम तो एक इच्छाधारी नागिन को घर में पाल रहे थे। काश मैं पिताजी की बात पहले मान लेती तो ये दिन ना देखना होता। अब कैसे छुटकारा मिलेगा इस नागिन से? अब पिताजी, अच्छा हुआ आप मिल गए। ऐसे ऐसे भागते हो कहाँ जा रही है? अरे पिताजी, तुमने जो कहा था बिल्कुल सही कहा था, वो तो हकीकत में ही नागिन अच्छा? है। सही में बात है ये? हाँ पिताजी, अब कैसे करोगे? मैं तो तुम्हारी बात पे पहले ही गौर दे रही थी, नागिन तो बनते सही हुए रह- देखा तूने? मैं अभी अभी देख के आई हूँ। तुमने कहा था जैसे जैसे मैंने किया, मैं नजर रखी, और एक दिन तो वो अचानक गायब हो गई। मैंने पूरे घर में देख लिया, दिखाई ना दी मुझे। मैंने चलो तब भी ना गौर दिया, पर देख ले, मैंने कहा गई लिख लेना, लिख रही मेरी बात सच। पिताजी कैसे भी से हमारे लेकिन घर अभी से एक काम निकलवाओ। करते हैं, सुन मेरी बात, बाबा के पास चलते हैं, बाबा से बात करेंगे। पिताजी, लेकिन वो बाबा क्या कर लेगा? वो तो इतनी लंबी तगड़ी है, ऐसी नागिन बन रही है, ऐसे यूं फन कर रही। मैं तो सही में वो डर तो गई है, देख लेकिन के। अब एक काम, जहाँ उपाय हम लोग तो जाना सके। पिताजी, मैं ना जाऊंगी घर, मुझे डस लेगी वो। हाँ तो बाबा के पास चलते हैं आप। बाबा के पास चलना, लेकिन घर नहीं जाऊंगी मैं। अरे बेटा रुको, मैं ये कह रहा हूँ, जो हमारे घर पे बंदूक रखी है, हाँ हाँ तो अब आगे कार्टिज खत्म है गए, कास्तुल। हाँ हाँ। तो मैं एक बोली आ रहा हूँ, और तू एक काम कर, तू बाबा के पास जा, ठीक है? पिताजी, लेकिन ऐसा हो, तुम मैं तो घर सुन मत मेरी जाओ, बात, तो तुम्हारी करना जान है को यार खतरा हो सकता है। भैया जा रहा हूँ, तो वो ऐसा मानने की जरूरत पड़ी तो भाई हम मार तो देंगे कम से कम। हाँ, ये बात सही कह रहे हो पिताजी, मेरे पास भी भाई बंदूक है। बाबा के हाथ तक अचीव ना हो पाओ तो फिर हम भाई हाथ का तो मार तो देंगे। हाँ, ये बात तुम सही कह रहे हो। तो तू बाबा के पास जा, और मैं बोले में जा रहा हूँ कास्तुल, ठीक है? ठीक है, ठीक ठीक है, जा। बाबा, बाबा, कौन है? अलख रंजन। प्रणाम बाबा। तू हाँ, मैं आ गई? आज तो हाथ भी जोड़ रही है। आज नहीं कहेगी मैं कुछ भी भला बुरा, आज नहीं बोलेगी हमसे वो कटु कटु बाणी। अरे बाबा, मैं तुम्हें पहचानने में गलती कर गई, मुझे नहीं पता थी। मैं तो और वैसे ही बाबा समझ रही थी, लेकिन मुझे नहीं पता थी कि तुम इतने मतलब ज्ञानी और अच्छे बाबा हो। तू तो हमें एक तुच्छ बाबा समझ रही थी, जो आजकल वो टोसा टंबर और आटा चावल मांगने आते, वो बाबा समझ रही थी हमें। अरे समझ रही थी, लेकिन तुम वो थे नहीं, तुम तो कुछ और ही निकले बाबा। मैंने उसे अपने घर में अपनी आंखों से नागिन बनते हुए देखा है बाबा। आ गई ना अकल में? देख लिया ना?
तेरी अकल पर पत्थर पड़े थे जिस समय हमने तुझे बताया कि वो एक लड़की नहीं इच्छाधारी नागिन है, तब तो तू हमें उसको पकड़ने से भी इनकार कर रही थी। तो और बाबा एक बात बताओ, मैं कैसे यकीन कर लेती जब तक अपनी आंखों से, जब तक मेरी आदत है कि मैं कोई चीज आंखों तो क्या हम तुझसे झूठ बोल रहे थे? एक नहीं 2-2 बार आए हम तेरे घर पर, 2-2 बार हमें बेइज्जत करके उस घर से निकाल दिया। हम तब भी तेरी उस अपमान भरी बातों को हम सह गए, क्योंकि हमें तुझसे नहीं तेरे परिवार को बचाना है। क्योंकि तुझसे पहले तेरे घर के जो तेरे पिताजी हैं, तेरे ससुर, वो भी हमारे पास आए थे। जब उनको हमने बताया वो मेरी बात को समझ गए, और आज तुझे पता पड़ा कि वो कितनी बड़ी नागिन है। ऐसी नागिन, अरे इसने 4 पहले शादी हुई थी इसकी, 4 चौथे इसके पति उनको खा गई। अब ये जो तेरा देवर है अब उसको भी जिंदा नहीं छोड़ेगी, यहाँ तक कि तुझको भी, तेरे ससुर को भी, और तेरे घर का सर्वनाश हो जाएगा। अरे बाबा अगर तुम होंगे तो काय को हो जाएगा? वैसे तो बड़े वो कर रहे थे कि मैं ये हूँ मैं वो हूँ, अब कुछ करो ना, नागिन को भगा। तुम्हें नागिन चाहिए थी ना, अब घर में है, अब कैसे भी करो ले जाओ अपने साथ। हाँ अब अपनी जान पर बनाई तो बाबा ले जाओ उस नागिन को। हाँ कहते हैं ना, मतलब से तो गधे को भी बाप बनाते हो। अरे बाबा अब तुम वो नागिन ले जा रहे हो, हंस रहे हो यहाँ पे? हंस नहीं रहा, मैं तेरी उन बातों पे हंस रहा हूं जो तू हमसे बोलती थी। चल मैं तुझ पे तरस खाकर उस नागिन को पकड़ने चलता हूं। चलो तो बाबा पकड़ लो उसे अब। पकड़ लो? तू तो ऐसे कह रही है जैसे वो नागिन कोई खिलौना है, कोई खिलौने का बच्चा है। सुन, आज नहीं, आज ठीक समय नहीं है उस नागिन को पकड़ने का, लेकिन हाँ कल अमावस्या का दिन है। तो यानी कि हम कल तक उस नागिन के साथ ही रहे? तो सुन, तू उस नागिन को कुछ मत बताना कि वो क्या है, कुछ है जो भी है, उसको कुछ भी, जैसा तुम पहले व्यवहार करते थे उससे आज भी वही व्यवहार करना। लेकिन कल अमावस्या का दिन है, कल मैं आऊंगा, कल उस नागिन को अपने पिटारे में बंद करके ले जाऊंगा। ठीक है ठीक है ठीक है बाबा, तुम जरूर आना। देखो मैं तुम्हारी खूब दावत करूंगी। मैं खीर बना के खिलाऊंगी, पूड़ी, और जो तुमको घी खूब खिलाऊंगी। ना हमें तेरा भोजन चाहिए, ना तेरी खीर पूड़ी, ना तेरा धन धान्य, हमें तो केवल वो नागिन चाहिए। भैरव भैरव भैरव। चा ठीक है, आओगे ना कल? हाँ जरूर पकड़ के ले जाना। तुम्हें तो वैसे भी हम अवश्य आएंगे। जा तू अब, तुम्हें तो वैसे भी नागिन की जरूरत थी। भैरव, आज तो ये परिवार वाले खुद ही आ गए इस नागिन को देने के लिए। भैरव भैरव। ये तो सच में ही नागिन है, इसका क्या करूं? दीदी क्या तू सोच रही? तू तू दूर रह, दूर रह मुझसे। मैं दूर रहूं? हाँ, पर क्यों? तूने हमारे साथ इतना बड़ा विश्वासघात किया। तू नागिन है और तूने बताया नहीं। देखा, वो झूठ मत बोलियो, मैंने तुझे खुद अपनी आंखों से नागिन बनते हुए देखा है। उस दिन रात को मैं पूरी रात जगी इसी वजह से। क्या? अरे दीदी वो ना आपने शायद और वो शायद घुसियाया होगा कोई सांप। चुप कर, मैंने तुझे ही देखा था। झूठ मत बोले, असलियत बता दे तू अपनी। हाँ मैंने तुझे ही देखा था, दूर रह मुझसे। अरे तो इतना बड़ा झूठ बोला तूने है। हाँ, तू कहाँ से आ गई हमारे घर में? मैं बता तो रही हूँ, हाँ मैं एक नागिन हूँ, लेकिन मैं दीदी आपसे कुछ थोड़ी ना कर रहूंगी ना। मैं इस घर का क्या करूंगी मैं? अरे तेरा क्या भरोसा, झूठ बोल के तू हमारे घर में घुसी है। झूठ बोल के हमारे देवर के संग शादी कर ली तूने। ऐसा कुछ नहीं है हमें क्या बता दी? ऐसी रूपवती लेके आएंगे, वो नागिन है, वो हमें कभी भी डस के पूरे घर को नष्ट कर सकती है। दीदी अगर मुझे डसना होता तो मैं कब का डस चुकी होती, लेकिन मैं आपसे प्यार अरे लेकिन अब तू डस लेगी, लेकिन तब तो तुझे पता नहीं था। हमें तेरी असलियत पता नहीं थी तब, लेकिन अब तो हमें पता चल गया। भैया हम तुझे रखेंगे नहीं बिल्कुल भी। यहाँ तू हमारे यहाँ, हमारी जिंदगी से यहाँ से चली जा। और वैसे भी मैंने बाबा बुलाया है। बाबा? हाँ। अरे दीदी पर क्यों? दूर से बात कर। दीदी बाबा को क्यों बुलाया? मैंने भैया बाबा को इसलिए बुलाया है, कम से कम वो तुझे पकड़ के ले जाएगा तो गारंटी दोगे। अगर हमने तुझे ऐसे छोड़ दिया तो फिर आ जाएगी हमारी जिंदगी में। अच्छा मेरे रहने से कोई दिक्कत है तो मैं चली जाऊंगी, लेकिन बाबा को मत बुलाओ। ऐसे नहीं जाने देंगे हम तुझे। वो बाबा आने वाले हैं, बस कुछ ही देर में वो पकड़ के ले जाएंगे तुझे। अरे दीदी ये क्या बोल रही हो? मैं अभी मैं चली जाती हूँ, लेकिन मैं
दोबारा यहाँ नहीं आऊंगी। लेकिन बिल्कुल भी ना भैया, बाबा पकड़ के ले जाएंगे, सही बताऊँ। हाँ, मैं ऐसे नहीं जाने दूंगी तुझे। दीदी क्यों नहीं समझ रही हो बात को? जब मैं कह रही हूँ ना मुझे कुछ नहीं करना है, लेकिन मैं चली जाऊंगी यहाँ पे, दोबारा नहीं आऊंगी। मैं भरोसा नहीं करूंगी तुझे। अगर तू जाएगी भी तो बाबा तुझे पकड़ लेगा रास्ते में। हाँ दीदी ये वो आपने मैंने क्या पहले कहा? बाबा से पहले कह दिया, मेरी बाबा तो हमें कैसे भी करो, हमें इस मुसीबत से टलवाओ। एक बार मुझसे पूछ तो लेती, एक बार मुझसे बात तो कर लेती कि मैं अरे आगे तेरे नहीं पास बढ़ूंगी। आने में मुझे डर लग रहा है। तू कैसी बातें कर रही है कि तुझसे पूछूं मैं? तू इंसान हो तो पूछूं, तू जानवर से क्या पूछूं मैं? अरे दीदी कैसी बातें कर रही हो आप? ये बता, इच्छाधारी नागिन को हम घर में पाल ले, हमें पता ही नहीं। वो तो अच्छा हुआ पिताजी ने मेरे को कह के तेरी असलियत सामने लाई दी। अगर मैं उस रात ना देखती ना तो मुझे तो तेरी असलियत पता ही ना लगती। दीदी एक बात बताओ, मैंने इस घर का कोई नुकसान करा? नहीं करा। मैंने किसी को नुकसान पहुंचाया? नहीं पहुंचाया। बताओ तो मैं आप लोगों को कैसे क्या कुछ कर सकती हूँ? ना भैया, तू ऐसा है, हम देवी तू यहाँ से चली जा, सच बता रही हूँ। हाँ मैं चली जाऊंगी, लेकिन है ना? बस बाबा को अंदर मत भेजना, मैं यहाँ से चली जाऊंगी। हाँ। घर ही छोड़ दूंगी मैं। ठीक है, तू अब अंदर जा 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 जल्दी। अलग निरंजन, बम बम भोले। बेटी अच्छा हुआ बाबा जी आ गए। अरे दीदी उनको बस कैसे भी अंदर मत आने, मुझे यहाँ से बचा। अलग निरंजन, दीदी प्लीज मुझे बस बाबा के हवाले मत करो। दीदी मैं आपका कुछ नहीं कहूंगी, मैं यहाँ से चली जाऊंगी। पुत्री। मुझे कोई लेना देना नहीं है इस घर से। आ रही हूँ बाबा। दीदी प्लीज बाबा को अंदर नहीं, मैं यहाँ से चली जाऊंगी। मैं घर छोड़ दूंगी, ये पूरा गांव छोड़ दूंगी, मैं दोबारा नहीं आऊंगी यहाँ पे। दीदी सुनो। अलग निरंजन, बाबा बस ये समझ लो मैं उसी के पास खड़ी थी, अब कैसे पकड़ के तुम्हें ले पता जाऊं? है तुम्हारे घर के द्वारे पर कितनी आवाजें लगाई हैं मैंने? हाँ बाबा, वो मुझे सुनाई दे रहा था। बाबा ये बताओ, वैसे गारंटी तो है ना उसे पकड़ के ले जाओगे, दोबारा तो ना आने की है? गारंटी? ये मेरा संकल्प है, वो जिंदगी भर इस घर की तरफ, इस गांव की तरफ झांकेगी भी नहीं, और ठीक ना है। ही तुम्हारे परेशान करेगी तुम्हें। तो चलो। चलो चलो, रुक। अंदर ही है ना वो? हाँ बाबा बड़ी मिन्नतें कर रही थी मुझसे, हाथ जोड़ मिन्नतें नहीं, वो तुझे अपने मुंह जाल में फंसा रही थी ताकि तू उसे पकड़वाए नहीं। अगर तूने उसे पकड़वा दिया तो तू मुझे डस लेगी तुझे। और हाँ, तुझे डसने से पहले उसे मुझसे गुजरना होगा। और हाँ, तू जा द्वारे पर बैठ जा। कोई भी बाहर का कोई भी व्यक्ति आए तो उसे अंदर मत आने देना। और हाँ, अगर ये नागिन के रूप में बाहर भी जाए तो उसे जाने देना। इसको डंडा वंडा कुछ मत मारना, नहीं तो ये फिर से इसी घर में आएगी और तुमसे बदला लेगी। ठीक है? ठीक है बाबा, लेकिन पकड़ जरूर ले जाना। तुम जाओ, मैं अपना काम करता हूं। नागिन बाहर निकल, आज तेरा अंत नजदीक है। आज मैं तुझसे मणि हासिल करके रहूंगा। भैरव भैरव भैरव, बाहर निकल। नागेश्वर आखिर में तू फिर आएगा? मैंने तुझसे 1000 बार मना करी है, मेरे पीछे आएगा छोड़ नहीं, दे। मैं आ गया। क्यों आज- आया? क्यों? क्योंकि मुझे आज वो मणि चाहिए। उस मणि को पाकर मैं शक्तिशाली हो जाऊंगा और इस संसार पर मैं राज करूंगा। नागेश्वर का राज। भैरव भैरव भैरव। तुझे मैं कितनी बार बता चुकी हूँ, वो नागमणि मैं तुझे नहीं दूंगी, नहीं दूंगी, नहीं दूंगी। फिर भी तू एक जिद करके ही बैठा कि मुझे नागमणि चाहिए। नागिन, मैं जब भी तुझे प्यार से कहता हूं तू मेरी बात को ऐसे ही टाल देती है। लेकिन हाँ, अब तू अगर उस मणि को नहीं देगी तो मैं अपनी मंत्रों की शक्ति से तुझे विवश करके उस मणि को हासिल कर लूंगा। फिर मत कहना कि नागेश्वर तूने ये अच्छा नहीं किया। मुझ पे तेरी शक्तियाँ कुछ काम नहीं करेंगी। नहीं काम करेगी? मेरे मंत्रों की शक्ति से मैं तुझे चाहूं तो इसी क्षण भस्म कर सकता हूं, लेकिन नहीं, मुझे तुझसे वो नागमणि चाहिए, वो नागमणि चाहिए। नहीं तो आखिर में तू मुझे क्यों नहीं जीने दे रहा है? जहाँ जाती हूँ वही पीछे आ जाता है, जहाँ रहती हूँ वहीं पे आ जाता है। मैं कौन सा तुझे जीने के लिए मना कर रहा हूं? तो फिर
क्यों नहीं छोड़ देता? मैं तो तेरे इस परिवार को तुझे छोड़ दूंगा तेरे लिए। मुझे बस तू वो नागमणि दे दे, मुझे वो नागमणि दे दे, मैं यहाँ से उल्टे पांव चला जाऊंगा। मुझे वो नागमणि दे दे तू। मैं तुझे नागमणि नहीं दूंगी। मैं तुझसे एक बार नहीं 1000 बार बोल चुकी हूँ, मैं नहीं दूंगी। नहीं देगी? नहीं देगी? ले रुक। अरे बाबा, कहाँ तुम अकेले छोड़ी आए उसे अंदर? अकेले नहीं, वो अपनी मायावी शक्ति से वहां से विलुप्त हो गई है। अरे विलुप्त तो तब होगी, वो यहाँ से गई नहीं है। हाँ? हिली भी, मैं यहीं खड़ी हूँ काफी देर से, दिखाई नहीं दी मुझे तो। लगता है उसने अपना मायावी जाल चल दिया। अरे वो अपना मायावी जाल दिखा के वो भाग गई, लेकिन तुम्हें अब बाबा फिर आ जाएगी हमारे घर में। हम बड़े परेशान हैं। तू परेशान मत हो, मेरा दिमाग खराब मत कर। एक तो वो नागिन मेरे हाथ से चली गई और ऊपर से तू अपनी ये फालतू की बकवास करती रहती है। तुम पे हमने बेकार भरोसा किया, सही बताऊं। भरोसा नहीं, उस नागिन को तो मैं छोड़ूंगा नहीं, अरे उसे पकड़ के रहूंगा। छोड़ोगे तो तभी पहले पकड़ लो। ये बाबा पे भरोसा करके ना तो हमने अपने घर में मौत को दावत दे ली। चलो अच्छा है, बला टली, कहीं भी भागी पर भाग तो गई घर से। ये अच्छा हुआ वो इच्छाधारी नागिन हमारे घर से दूर चली गई। तू कैसे आ गई? मैं कैसे आ गई? मैं कहीं पे भी आ सकती हूँ। तू क्या समझी थी कि मैं यहाँ से चली जाऊंगी? अब तक तो मैं प्यार से बात कर रही थी, लेकिन तेरे समझ में नहीं आया। तूने आखिर में बाबा को बुला ही लिया। मैंने 1000 बार मना करा बाबा को, नहीं बुलाया। मैंने हाथ भी जोड़े, सब काम करे, लेकिन तूने नहीं मानी। लेकिन आज मैं बताऊंगी तुझे, तूने अपनी मौत को दावत दी है। क्या? मुझे माफ कर दे। माफ कर दूं? देख तू मुझे माफ कर दे। मैं बाबा को नहीं बुलाऊंगी। क्या? अब तुझे जहाँ जाना तू चली जा आराम से। अच्छा, यानी मैं इतने प्यार से बोल रही थी, जब तो तेरे समझ में नहीं आया है। अब बाबा को बुला के तो अम्मी से बोल रही है कि नहीं अब जा। तू अब चली जा। देख मैं कोई बाबा को ना बुला रही हूँ। तुझसे मेरी क्या दुश्मनी है? तू इच्छाधारी नागिन है, मैं तो इंसान हूँ, इस घर की बहू। और देख मैं मर गई ना तो गाँव के ये समझ ले, गाँव खाली हो जाएंगे। मेरा तो पति मैं बदला अपना लेके रहूंगी। चुमत। मैं बदला लेके रहूंगी। तू क्या समझ रही है कि मैं तेरे अब हाथ जोड़ूंगी, तेरे पैर पकड़ूंगी? मैंने पकड़े थे, लेकिन जब जोड़े थे, लेकिन अब नहीं। ठीक है ना? तुझसे मैं बाद में तुझसे निपटती हूँ, बाद में मिलना। हे भगवान, ये कहाँ से घर में निकली आई? ये बाबा पे भरोसा करके तो हमने बहुत बड़ी गलती करी। इससे अच्छा तो वो तभी भली जा रही थी, मैं चुप ही भेज देती उसे तो सही रहता। अब मैं पिताजी को बताती हूँ। बाबा बेरो कर रहे हो। हम तुम्हारे बेरो के चक्कर में हम बेरे हो गए, सही बता रहे। क्या हो गया? कैसे परेशान है तू? अरे तुम पे भरोसा करके तो हमने बहुत बड़ी गलती करी, सही बताऊं। इससे अच्छा तो मैं तुम्हें ना ही बताती तो सही रहता। तुम वहां निकले हो, मैं जैसे ही अंदर गई हूँ वो मेरे सामने खड़ी हो गई दोबारा से। मुझे पता था वो उस घर में से गई नहीं। क्यों? क्योंकि उसकी मायावी शक्ति उस घर में ही काम करेंगी, बाहर नहीं। हम तो ना इधर की रहे ना उधर की रही मैं। अब वो मुझे डस लेगी। अरे उसने मुझसे कह दिया है कि अब मैं तुझे मार ही दूंगी। तू चिंता मत कर, इस बार तो वो बच गई है। लेकिन हाँ, वो तेरे घर में नहीं रहेगी। अगर तुझे लगता है कि वो तेरे घर में आएगी, तुझे फिर भी डर है, ले, हम अपने गुरु की दी हुई भभूति तुझे देते हैं, अपने घर के द्वार पर डाल देना। भभूति से कुछ काम हो, कुछ वो नागिन फिर से उस घर में कदम नहीं रखेगी। तो बड़े दुखी है। तुझे डर है कि अब भी वो नागिन तेरे घर आएगी, तो ये ले भभूति, अपने घर के चारों कोने में और उस दरवाजे पे डाल देना। वो नागिन तेरे घर में कभी कदम नहीं रखेगी, और यहाँ तक कि तो इसे अपने साड़ी के पल्लू में बांध के रखी, वो तुझसे भी हाथ नहीं लगा पाएगी। जब वो तुझसे हाथ लगाएगी तो वो भस्म हो जाएगी। जा, अब हम फिर से आएंगे। लेकिन ऐसा है, ये तो मैं कर दूंगी, लेकिन उसे कैद तो कर लो। तू चिंता मत कर, अरे हम तो चिंता कर ही ना रहे, हमने तो चिंता करना छोड़ ही दिया। अब तो जो भी होगा, यहाँ तो मरेंगे ही, यहाँ तो जिंदे ही रह जाएंगे। तू जिंदा रहेगी, मरेगी नहीं। इतनी जल्दी तुझे अकाल मृत्यु नहीं आएगी, इस बात का ये बाबा तुझसे वादा करते हैं। नागिन है, ठीक है ना? देख लो, तुम्हें भी पागल बना गई, तुम बने फिरते हो बाबा। तू कहाँ जानती है बच्ची,
वो मुझे पागल नहीं, ये तो मेरा मायावी जाल था जो मैं उसे अभी नहीं पकड़ना चाहता था। तो और हाँ बाबा, एक बात और सुन लो, अगर तुम पे वो पकड़ रही है तो ठीक है, ना पकड़ी तो और बाबा बताएं, फिर मैं वहां जाऊं। कहाँ जाएगी? मुझे हरिद्वार में बताए थे एक बाबा। अरे तू वहां क्या जाएगी, वो दोनों मेरे ही चेले हैं, क्योंकि इस संसार में चारों तरफ मेरे ही शिष्य हैं। तो फिर एक ही उपाय, फिर मैं अपनी पिस्टल लाके उसमें गोली मारूंगी। फिर मार दियो, क्योंकि वो नागिन इतनी खतरनाक है, इतनी मायावी है कि तेरी बंदूक की गोलियों से भी नहीं मरेगी। तू चिंता मत कर। तो फिर किससे मरेगी? हम अपने गुरु की महान सिद्धियों के द्वारा उसको अपने मंत्रों की शक्ति से फिर से बस में करेंगे। तू जा, तू निश्चिंत होके जा। तुम बस तू में अभी कर लोगे ना? तेरी अकाल मृत्यु हो, तू अभी मरेगी नहीं, तू जा। कितनी बेवकूफ लड़की है ये, जब देखो तब मरने से डर लगता है इसे, मोटी कहीं की।